लाइट्स घर का अहम हिस्सा होती हैं। लाइट्स घर का अहम हिस्सा होती हैं। घर में लाइट्स अगर स्टाइलिश लगाई जाएं तो पूरे घर की लुक बदल देती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी लाइट से जो एडिसन बल्ब से फेमस है और ट्रेंड में भी हैं। ये हैट नहीं, लाइट है। जी हाँ, ये है स्टाइलिश हैट पेंडेंट लाइट्स जिसमें रियल हैट का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा इन पर नजर डालिए। स्टाइलिश दिखने वाली इन हैंगिंग लाइट्स और लैंप्स में रोप का इस्तेमाल किया गया है और इन लाइट्स में रियल वाटर पाइप्स का। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको विंटेज लुक पसंद है तो ये देखिए, एंटीक बल्ब्स का इस्तेमाल करके इनको फैन का लुक दिया गया है। वहीं ये है केज स्टाइल में बनी लाइट्स। रियल ऑयल टैंक्स का इस्तेमाल करके बनाई गई ये लाइट्स भी आपको जरूर पसंद आएंगी। एलिगेंट लुक पसंद है तो जरा इन पर नजर डालिए। अलग अलग बल्ब से बनाया गया ये बंच काफी एलिगेंट लुक देता है। वहीं इस लैंप में रियल फेदर्स का इस्तेमाल हुआ है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइट इज दिस वन, क्योंकि ये लैंप एक फोन कवर के साथ आता है। इस लैंप के ऊपर इस सेंटर प्लेस पर आप अपने फोन को रख दें और साथ साथ आपका फोन भी चार्ज हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी वायर। बट सैडली अभी ये सिर्फ एप्पल के फोन्स के साथ ही कनेक्ट हो पाएगा। इसके साथ साथ आपको और कई स्टाइलिश ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम वेस्ट से बना ये क्यूब लाइट, चेन स्टाइल शैंडलियर्स, स्टील लीव्स शैंडलियर्स जिनको क्लीन करना काफी इजी है क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, और ये एलिगेंट अम्ब्रेला शैंडलियर व्हिच इज परफेक्ट फॉर रोमांटिक डिनर्स। Edison bulbs, which are filament bulbs, they are quite a range in interior lighting. So because these are exposed bulbs, so they do not, ये आपकी आँखों में चुभते नहीं हैं. Now they are coming in so many shapes. They are coming in diamond shapes. They are coming in LED varieties. So उनका usage is more prolonged and the pricing is also it's becoming very competitive. So I think users have a lot of options to choose from. वेल, वैरायटी अभी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्टील वायर से बनी लाइट्स पर नजर डालिए जिसमें कोई वायर नहीं है और ये कंडक्टिविटी से चलता है। इस तरीके से वुड वीनियर से बने लाइट्स भी ट्रेंड में हैं और इन डबल ग्लास वाली लाइट्स ने हमें काफी इम्प्रेस किया। इसकी खासियत ये है कि इसको ऑन करो तो ये एक एलिगेंट लुक देता है और अगर इसको ऑफ करो तो एक स्टाइलिश डिजाइनर शोपीस। इसके अलावा इस तरीके के फुटबॉल शेप वाले लाइट्स, चॉपस्टिक्स की तरह दिखने वाले ये स्टैंड वाले लैम्प्स, स्ट्रॉबेरी शेप लाइट्स और मफिन शेप्स की तरह दिखने वाले ये लाइट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। And somebody wants glass, somebody wants metal, and everybody wants what is latest in trend, of course. And just like fashion, lighting industry also changes every day. There's a new trend, there's a new glass, there's a new finish, and we've also tried to always keep available with us. कीमत की बात की जाए तो हेडलाइट की कीमत है 8,500 रुपए। रोप लैम्प भी इसी कीमत यानी 8,500 रुपए में मिल जाएगा। वहीं रोप हैंगिंग लाइट की बात करें तो इसकी कीमत है 12,500 रुपए और वाटर पाइप लाइट्स की कीमत है 25,000 रुपए। बंच ऑफ बल्ब वाली लाइट्स की कीमत 6,500 रुपए से शुरू होकर 39,500 रुपए तक है। वहीं वो लाइट जिसमें आपका फोन भी साथ साथ चार्ज हो जाएगा, इसकी कीमत है 18,500 रुपए। इन लाइट्स की खास बात ये है कि इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। दीपिका भाटिया, जी मीडिया। अब वक्त है कुछ और प्रॉपर्टी न्यूज दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2017 के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के नोटबंदी के फैसलों से घरों की बिक्री में 20 से 30% की गिरावट आ सकती है। घरों की बिक्री बढ़ने से बिल्डर्स की क्रेडिट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2017 में एनसीआर में बिना बिके मकानों की संख्या भी बढ़ सकती है। फिच का मानना है कि सरकार का नोटबंदी का ये फैसला उस समय आया है जब रियल एस्टेट सेक्टर में खासकर रेजिडेंशियल यूनिट्स में काफी मंदी देखने को मिल रही है। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइमरी मार्केट में गिरावट आने की संभावना काफी कम है। मुंबई की रियल एस्टेट बॉडी क्रेडाई के मुताबिक प्रॉपर्टी की कीमतें पहले ही अपने निचले स्तर पर हैं और अब और ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि साल दर साल के हिसाब से प्राइमरी मार्केट में 15% का इजाफा देखने को मिलेगा।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर फ्लैट खरीदने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के तहत अब बिल्डर प्रोजेक्ट्स में 2 टावरों के बीच की दूरी कम कर दी गई है। इसे अब 16 मीटर से घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है। सोसाइटी में ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। नए नियम के तहत ये भी प्रावधान रखा गया है कि दोनों इमारतों की ऊंचाई बराबर नहीं होनी चाहिए। ये नए नियम नए प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होंगे जिनमें जमीन अलॉटमेंट के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या फिर सुझाव और भेज दीजिए इसे 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है property@zmedia.slgroup.com। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस के पेज पर जाइए और ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।